हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन एक तो हम हमारी मार्केट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि मंडे के दिन और इस वीकली बेसिस पर कैसी रह सकती है, क्योंकि वहां पर हमें मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है। तो वहां पर क्या हमें कोई हीरो जीरो ट्रेड मिल सकती है, तो उन सभी पॉइंट्स को कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ 3 एसएमई आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग, जो होने वाले हैं हमारे मेगाटर्म इंडक्शन, हर्षदीप, पोर्टिको, मयंक कैटल फूड। तो इन तीनों आईपीओस की हम लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआई और डीआई डाटा देखते हैं, तो डीआई ने 2463 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 70 करोड़ की मामूली सी बाइंग करी है। बट इंपॉर्टेंट है कि एफआई की तरफ से हमें सेलिंग देखने को नहीं मिली है, जो हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी आईपीओ की सबसे पहले, तो वहां पर 3 एसएमई आईपीओ मेगाटर्म इंडक्शन 101% का जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है आज के टाइम पर। हर्षदीप फोर्टिको 71% का और मयंक कैटल फूड 4% का। पर्सनली मैंने अप्लाई किया था मेगाटर्म को, जो मुझे अलॉट नहीं हुआ। इन दोनों आईपीओ को मैंने अप्लाई नहीं किया था। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होते, तो मेरी इनमें सिंपल से तीनों ही आईपीओ में सेम लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी। अगर आप लोग हमसे पुराने जुड़े हुए, तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है, मैं वहां पर इमीडिएटली उसे बुक करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो एक अच्छे प्रॉफिट पर खुल रहा है, चाहे फिर एक अच्छे लॉस पर खुल रहा है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 5 गुना हो रहा है या आधा रह रहा है। मेरा मोटो था सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना, वो मुझे मिल गया। अब उसके बाद मेरा काम खलास हो चुका है उस आईपीओ में। मैं कभी भी एसएमई आईपीओ को लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल भी लेकर नहीं जाता हूँ। वैसे तो मैं अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग किसी मेन लाइन आईपीओ को भी लॉन्ग टर्म में नहीं लेकर जाता हूँ। बट हाँ, एसएमई आईपीओ थोड़े ज्यादा रिस्की हो जाते हैं, तो वहां पर तो मेरा मोटो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना होता है। क्योंकि जनरली हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। अब कौन सा सर्किट लगना है नहीं मालूम, क्या लगना कंफर्म है कोई जरूरी नहीं है। बट मोस्टली हमें वहां पर सर्किट देखने को मिल जाते हैं। और अपर सर्किट में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बट लोअर सर्किट में हमें दिक्कतें शुरू होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और हमारा एग्जिट तब तक नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। तो ऐसे में उस सर्किट के चक्कर से बचने के लिए जो मेरा एसएमई आईपीओ में रूल है कि मैं एसएमई आईपीओ को इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करता हूँ। आप अपने रूल्स खुद बनाइएगा, अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग। बाय द वे, जिनको भी मेगाटर्म इंडक्शन का आईपीओ मिला है, उन सभी को कांग्रेट्स। और उसी के साथ साथ कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने अपने माइंडसेट और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। उसी के साथ साथ सभी आईपीओ की रिव्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप लोगों को हमारे चैनल पर सभी आईपीओ की रिव्यू वीडियो मिल जाएगी, एक दो की रहती है वो भी आपको मिल जाएगी। जहां पर राशि फेरिफिन, एल्पैक्स सोलर, अपीजा सुरेंद्रा, इटालियन एडिबल। आप अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा, तो चेकआउट कर लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगर हम सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं, तो अगर मैं मिड कैप निफ्टी में एक्सपायरी की बात करूं या बैंकेक्स में एक्सपायरी की बात करूं, अगर मुझे कोई भी ट्रेड मिलती है हीरो जीरो बेसिस पर, जहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:मिनिमम 3 का हो, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, या आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें इन म्यूचुअल फंड, अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, हमारी सिंपल सी डिस्कशन हुई थी कि 21,850 के लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करती है, तो वहां पर हमें ऊपर की साइड की अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। जहां पर इसने क्रॉस किया, ऊपर को निकली, जहां पर फ्लैट बेस के पैटर्न में इसने टाइम पास किया, और जैसे इसका ब्रेकआउट दिया, फिर से सीधा ये लाइफ टाइम हाई तक पहुंच चुकी थी। हमारा काम हो चुका था, और लाइफ टाइम हाई हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला था, और वहीं से ही रिवर्सल भी हमें देखने को मिला है। लेकिन मैंने पर्सनली कहा था कि मैं यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी के साथ काम करूंगा अगर मुझे करना हुआ। अब उसका रीजन आप खुद देख सकते हो कि जहां से एकदम से पटाखा पड़ा, एकदम से ऊपर को गई और पूरा का पूरा नीचे की साइड भी खींच के ले आई, जहां पर ऑप्शन सेलर्स की अच्छे से लगाई गई है उस दिन मार्केट में। और उसी के साथ साथ ऑप्शन बायर्स को भी मोटा प्रॉफिट, अगर किसी ने सही टाइम पर बुक किया तो अच्छी बात है, वरना उनका भी सारा का सारा प्रॉफिट मार्केट ने खत्म किया है। इसलिए हमें ट्रेडिंग करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली सेंसेक्स में जिन्होंने काम किया है। उन लोगों को या तो बहुत ही ज्यादा मजे आए हैं, या फिर उन लोगों ने हमेशा के लिए ट्रेडिंग छोड़ दी है। यही वहां पर दो सिनेरियो हमें देखने को मिलने वाले हैं। बट अब अगर हम मंडे के दिन मार्केट की बात करते हैं,
अगर मैं आपको डेली कैंडल चार्ट पर लेकर चलूं तो जो हमारी बात हो रही है, एक दिन मार्केट ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, एक दिन रेड कैंडल फिर ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन। मतलब कि अभी तक ये स्ट्रेटेजी सही चलती आ रही है, बट जल्दी ही इसमें हमारा एसएल हिट होने वाला है। हो सकता है मंडे के दिन हो जाए, हो सकता है, बट अब इस स्ट्रेटेजी को हमें पर्सनली छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारा यहाँ पर जितना काम होना था हमने इसको अच्छा यूज कर लिया है। अब अगर हम बात करते हैं जो ये कैंडल बनी है, पहले तो ऑब्वियसली ये कैंडल अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए एक नेगेटिव थिंकिंग पैदा करता है, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस वॉल्यूम एक्शन, अकॉर्डिंग टू माय स्टडी, अभी तक मुझे इस कैंडल के भरोसे पर दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि कैंडल काफी ज्यादा दगेबाज होती है, तो वहां पर अगर हम कैंडल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो एक बहुत बुरी कैंडल बनी है कि ऊपर से पूरा का पूरा माल बेचा गया, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है और वहां से मार्केट नीचे को लेकर आई है। तो इस बेस पर हमारा ओवरऑल में माइंडसेट जो होता है वो जहां पर नेगेटिव साइड का हो जाता है। बट पर्सनली अभी तक मैं इसका ऐसा कोई भी एक्शन नहीं मानूंगा जब तक मार्केट इमीडिएट बेसिस पर 21,400 का लेवल और मेजर बेसिस पर 21,200 के लेवल को नीचे की साइड, इस कैंडल के लो को नीचे की साइड कट करके सस्टेन नहीं करता है, तब तक मैं यहाँ पर मार्केट में कोई भी दिक्कत नहीं मानूंगा। और वैसे भी सेंसेक्स में उस दिन अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा लोग ट्रैप हो चुके थे ऑप्शन सेलर्स में, तो उन्होंने पूरा का पूरा ही जान लगा देनी थी उसको नीचे लेके आने में, जो वो कामयाबी हो चुके थे। तो ऐसे में एक्सपायरी के चक्कर की वजह से मैं यहाँ पर इस कैंडल को इग्नोर करने वाला हूँ। ये मेरी साइकोलॉजी, मेरी स्टडी इसमें कह रही है। बट अब मार्केट कभी भी अपने अगर लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करती है, देखो क्रॉस करना अलग मैटर है, सस्टेन करना अलग मैटर है। क्रॉस हुई, रिट्रेस हुई, फिर वहां से जब निकलेगी तो वहां पर हमें ऊपर की साइड की अच्छी खासी 400-500 पॉइंट की इमीडिएट मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जहां पर हमारी रडार रह सकती है, जिसे हम एजुकेशन पर्पस स्टडी कर सकते हैं। वहां पर हमारे एक अच्छा मौका मिल सकता है स्टडी करने का, तो हमारा ध्यान वहां पर रह सकता है। बट अगर हमने वहां पर भी एंट्री बनाई तो हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बाय द वे, अगर हम मंडे के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव बात करते हैं तो हमारे लिए जो इमीडिएट, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो ऑब्वियसली ये वाला होने वाला है। इसको अगर ऊपर की साइड तोड़कर सस्टेन करता है तो वहां पर हमें ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमारी वीकली बेसिस पर डिस्कशन हो चुकी है। इमीडिएट बेसिस पर ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। जब तक इसके ऊपर मार्केट जाकर सस्टेन नहीं करती तब तक के लिए हमें वहां पर एक नीचे की साइड की छोटी मोटी 50 से 100 पॉइंट की मूव भी अगर देखने को मिलती है तो हम उसे यूज कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस वहां पर ऊपर की साइड 20 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। नीचे की साइड अगर मैं बात करूं, अगर ये लेवल कटता है 21,800 का, आप राउंड ऑफ में बोल सकते हो, तो वहां पर भी हमें एक स्पेकुलेशन बेसिस पर एक छोटी सी ट्रेड मिल सकती है, जहां पर हमें 750 से 700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और 680 हमारे लिए मेजर सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पर बना हुआ है। लेवल्स को एक बार दोबारा से स्टडी कर लीजिएगा, ये हमारे लिए 680 वाला हमारे लिए इमीडिएट मेजर सपोर्ट रहने वाला है, जहां से हमें बाउंस बैक की उम्मीद रह सकती है, काफी हाई चांसेस है। बट हमारा स्टॉप लॉस फिर से 20 से 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और 21,800 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहने वाली है। अगर जहाँ से नीचे को नहीं काटती और हमें ऊपर की साइड की डायरेक्शन देखने को मिलती है तो वहां पर हमें ऊपर की साइड में भी एंट्री हो सकती है, फिर से एक छोटे से 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहे हैं। बट किसी भी साइड हमारी एंट्री होती है तो ट्रेल करना, स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करना, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। बट हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना हो, कुछ भी काम करना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।